स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए फिर से लेटेस्ट एंड धमाकेदार वीडियो रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कि ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम कैसे रिटर्न करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2023 का एंड होने जा रहा है एंड यहाँ पर 2024 लगने जा रहा है। इसके साथ यहाँ पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस आएंगे, तो आपको यहाँ पर जान लेना है किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, तो किस प्रकार आप अपना रिफ़ंड जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदने से पहले आपको इसकी पॉलिसीज़ बारे जानकारी ले लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये बोट के एयरबड्स रहने वाले हैं, तो आपको इनको लेने से पहले जैसे कि इनका प्राइस भी अच्छा खासा है, ठीक है, एंड यहाँ पर हमें ये पसंद आ जाते हैं, हम इनको कैसे परचेज कर लेते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर सीधा बाइक के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम बिना पढ़े इसको खरीद लेते हैं, डिलीवर कर लेते हैं। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट को रिटर्न करने जाते हैं तो हमको यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ओपन बॉक्स डिलीवरी। मतलब कि ये प्रोडक्ट ओपन बॉक्स के अंदर है, हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले यहाँ पर आपको इस नीचे यहाँ पर आना है, जहाँ पर आपका एड्रेस शो करेगा उसी के नीचे यहाँ पर कुछ 7 डेज रिप्लेसमेंट ऐसे लिखा नजर आएगा। तो अगर आपको ये 7 डे रिप्लेसमेंट लिखा नजर आता है तो आपको यहाँ पर रिप्लेसमेंट रिफंड होने के चांसेस है। बट अगर इस प्रकार लिख के आता है, जैसे कि मैं आपको और भी गहराई से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये हम मोबाइल के ऊपर क्लिक करते हैं, रियलमी वाले, एंड यहाँ पर हम किसी भी मोबाइल के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ हमने सीधे मोबाइल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास 7 डेज सर्विस सेंटर रिटर्न। तो आप यहाँ पे इतना पढ़ते हैं एंड यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बाइक के ऊपर क्लिक करते हैं, सीधे ऑर्डर कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, इसको आप जब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसके बारे में पढ़ लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर डिफेक्टिव के अंदर बताया गया है डैमेज रॉन्ग आइटम, इसके बारे में पार्ट टू पार्ट डिवाइड कर दिया गया। अब आपको समझना कैसे है कि किस प्रकार आप प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि ब्रांड असिस्टेंट और डिवाइस रिलेटेड इश्यूज सब्जेक्ट टू ब्रांड वारंट गाइडलाइन एंड सर्विस पॉलिसीज, प्लीज रीच आउट द नियरेस्ट ब्रांड्स ऑथराइज सर्विस सेंटर फॉर मोर डिटेल। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो अगर डिफेक्ट का पार्ट अगर आ जाता है तो आपको यहाँ पर नियरेस्ट जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाना है एंड आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी लेनी है कि आपको किस प्रकार आपको यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट को सेट करके दिया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने फैसला ये क्यों किया, इन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन मार्केट प्लेस तो फाइनल डिसीजन लिया है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्ट इज टू सेलर ब्रांड। इन्होंने यहाँ पर सेलर एंड ब्रांड से पूछकर इन्होंने ये वाला फैसला ले लिया है। तो यहाँ पर अब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना था, अब यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपको डैमेज रॉन्ग मिसिंग आइटम, ये मतलब कि होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट को डैमेज मिला है, रॉन्ग मिला है, मिसिंग आइटम मिला है, तो यहाँ पर अब आपको करना कुछ नहीं। अब आपको रिटर्न करने के लिए क्या करना है, आपको जब प्रोडक्ट मिलेगा तो उसी टाइम ही ये सब चीज़ें चेक करनी होती है, जब आपको ये प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, जब आपके पास घर पर आएगा। तो मान के चलिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट अच्छा खासा ऑर्डर किया एंड आपके पास वो डिलीवर हो रहा है, आपको OTP तभी देना है। डिलीवरी कुरियर बॉय है वो आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप OTP दीजिए। जब तक आप प्रोडक्ट को नहीं अच्छे से चेक कर लेते तब तक आप OTP मत दीजिएगा। आपको OTP दिए बिना आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं माना जाएगा। यदि आप OTP दे देते हैं तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर माना जाएगा। तो मतलब कि होता है या आपने यह प्रोडक्ट ले लिया है, भले आप उसके सामने ही कुरियर बॉय के सामने ही चेक कर ले, अगर वो प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कुरियर बॉय भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेगा वापस। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पर रिटर्न और मिसिंग आइटम, प्रोडक्ट डैमेज ऑन डिलीवरी और रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी नॉट बी एक्सेप्ट। यहाँ पर बोला गया अगर ये आपको इस कंडीशन के अंदर मिलता है तो यहाँ आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए ओपन बॉक्स डिलीवरी ऑर्डर वाले को। तो यहाँ पर इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉट ए ओपन डिलीवरी ऑर्डर, प्लीज रीच आउट द फ्लिपकार्ट कस्टमर सप्लाई एंड केस ऑफ मिसिंग आइटम डैमेज डॉट इज विदिन 7 डिलीवरी। अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पर ओपन बॉक्स नहीं है तो आपको यहाँ पर अपने जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर कैसे कनेक्ट हो जाना है एंड उनको बताना है कि ये हमको प्रॉब्लम आ रही है, डैमेज है, डिफेक्टिव है, मिसिंग है। तो यहाँ पर वो आपके प्रोडक्ट को रिटर्न करने में आपकी सहायता करेंगे। यदि आपको खुद से रिटर्न करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो और भी यहाँ पर आपको बताया गया, ये भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। फॉर प्रोडक्ट रिक्वायर इंस्टॉलेशन रिटर्न शैल बी एलिजिबल ओनली फॉर सच प्रोडक्ट इंस्टॉल्ड बाय द फ्लिपकार्ट ब्रांड और रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पर बोला है कि अगर यहाँ पर आप इनके फ्लिपकार्ट के जो पर्सनल होते हैं उनसे ही करवाना है पिकअप वगैरह, नहीं तो
अगर आप सोचते हैं कि हम किसी बाहर के एजेंट को बुलाकर अपना यहाँ पर सेटअप करवा लें, तो ये आपको नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ सकती है। कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वो चले जाते हैं, आप उनका वेट नहीं करते हैं एंड ना ही कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मान्य नहीं माना जाएगा। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड यहाँ पर आपको किसी प्रकार का यहाँ पर डर नहीं है, आपको यहाँ पर बिना डरे शॉपिंग कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, आपको अलर्ट हो रहना है, क्योंकि अलर्ट होंगे तभी आप यहाँ पर बच पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, अभी तो यहाँ पर डिस्काउंट के चक्कर में आप यहाँ पर फंस जाते हैं और यहाँ पर आप शॉपिंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पर वैसा हो नहीं होता था, पहले यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न माना जाता था, या भले आप आपको यहाँ पर ओपन हो या ना हो उसके ऊपर आपको कोई मान्य नहीं होता था। बट अब जैसे जैसे यहाँ पर यहाँ पर एडवांस होता जा रहा है जैसे कि, एंड इसी के साथ यहाँ पर ये भी अपना यहाँ पर चेंजेस करते जा रहे हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब इनके पास प्रोडक्ट आप रिटर्न वगैरह डालते हैं तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर इन्होंने अपना यहाँ पर साइड ही कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। कहते हैं कि हम यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा सर्विस सेंटर ही करके देगा आपको। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने, अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको यहाँ पर अच्छे से आपको प्रॉब्लम को चेकअप कर लेना है, तभी आपको रिटर्न माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर ओपन बॉक्स करवा लिया है, अगर आपको ओपन बॉक्स बिना करे ले लेते हैं फिर भी आपका रिटर्न हो जाएगा। अगर आप ओपन करवा कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए ख्याल रखें। ओके फ्रेंड, बाय।